तो जब भी आपको फॉर्मूला तैयार करना है तो इतना याद रखना, देखो जब भी फॉर्मूला तैयार करना है तो देखो इतना याद रखना कि भाई क्या होता है, W इज इक्वल टू पी इंटू टी, उसके बाद हम इसको P इज इक्वल टू वी आई लिख सकते हैं, V इंटू आई इंटू टी, और उसके बाद बटे में 1000 इसलिए लगाना है क्योंकि हमें वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। बस इतनी बातें समझ में आ गई। चलो ये बातें क्लियर हुई, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। चलो तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके एग्जाम से रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने सारे के सारे आपको दिखाने हैं आज इसी वीडियो में। आप बस लगे रहना, ठीक है, कंटिन्यूअसली मैं सारी की सारी क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। और आपको फॉर्मूला पता है किस तरीके से है, सारी की सारी फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं, नोट करवा दिए हैं, तो बस आपको वही फॉर्मूले यूज़ करके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो पहला क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है, कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है, ठीक है। तो हमने कहा भाई कितने वोल्ट के जनरेटर से, 220 वोल्ट, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। अब उसके बाद कह रहा है कि धारा, यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो बल्ब की सामर्थ्य या शक्ति ज्ञात कीजिए। तो अगर उसने धारा आपको दे दिया है 0.5 एम्पियर, तो आपको क्या सामर्थ्य बताना है, तो क्या आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं सर। P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, और V कितना है भाई 220, और I कितना है 0.5, तो आपको पता है कितना मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 110 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 0, उसके बाद 1 दशमलव यहाँ पर कितना आ जाएगा 110 वॉट, क्या आ जाएगा 110 वॉट, आंसर हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलो अब ये क्वेश्चन आप पढ़ के बताओ जल्दी से कैसे होगा, समझो, और समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, हम हैं आपके सामने और करेंगे लगातार एकदम बढ़िया धुआंधार वाला काम। चलो ये सवाल है 2020 में आया हुआ है, तो ये कह रहा है कि 1500 वाट सामर्थ्य वाले, यानी कि जो उसने दे रखा है, क्या पावर दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ उसने क्या दे रखा है, पावर दे रखा है कितना, 1500 वाट उसने दे रखा है, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है कि सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने कहा V बराबर कितना है भाई 250 वोल्ट, ठीक। अब देखो पहला सवाल क्या पूछा है उसने, पहला सवाल पूछ रहा है कि हीटर में प्रवाहित धारा, ठीक है। तो हमने कहा सर हीटर में जो प्रवाहित धारा है I, उसे पता कर लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है इसमें, हीटर में तार का प्रतिरोध क्या होगा, दूसरी बात क्या पूछा उसने, रेजिस्टेंस पूछ लिया। तो अब बताओ जल्दी से, क्या इसमें आप लोग नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं हम। देखो इधर हमने कहा P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, सबको पता है सर, तो हमें पता है I पता करना है हमें, तो P अपान V कर लेंगे, बिल्कुल V को नीचे भेज देंगे, ठीक है भाई। पक्षांतर का नियम पता है ना, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो। इधर देखो जब कोई भी यहाँ पर देखो, जैसे ये V है ना, V इसमें किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा पक्षांतर के बाद ये किस में बदल जाएगा, डिवीजन में, डिवीजन का मतलब भाग में। तो हमने P में बटे में लगा दिया V, तो हमने ये कहा, ये हमारा हो गया कितना भाई, ये 1500 हो गया, कितना हो गया 1500, और इसके बाद हमारा जो V है, V यानी कि वोल्टेज, ये हमारा कितना हो गया 250, ठीक। तो देखो ये हमारा 0 हो गया। अब देखो 25 छक्का 150 होता है, बिल्कुल 6 आ गया हमारा एम्पियर, यानी कि हमारा करंट आ गया भाई। बहुत आसान सा सवाल था। अब देखो अब दूसरी की बात कर लेते हैं, ये पहला हो गया, दूसरे की बात करते हैं। हमें क्या पता करना है, R पता करना है। तो सर अब ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें R भी आता हो। बिल्कुल सर बता रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो भाई। देखो I पता है, ठीक है, I पता है, V पता है, ठीक है, I पता है, V पता है, तो R तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बिल्कुल सर निकल जाएगा, ओम्स लॉ कब काम आएंगे, तो यहाँ पर काम आते हैं वो। तो हमने कहा V अपॉन I कर देंगे, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड ये हो गया, क्या दूसरा मेथड अगर आप चाहो तो ये वाला लगा सकते थे कि सर P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, ठीक है।
तो ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, यहाँ से भी निकल जाता। तो खैर हम यहाँ से निकाल रहे हैं, हमने कहा ये हमारा कितना हो जाएगा 250 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई कितना हुआ भाई 6 एम्पियर, कितना 6 एम्पियर। तो अब इसको भाग दे दो भाई, हमने कहा 6 चौक 24 हो गया, बिल्कुल। फिर बचा कितना 1 10, फिर उसके बाद ये कितना हुआ 6 एकम 6, उसके बाद ये हो जाएगा 6 छंग 36, उसके बाद 6 छंग 36। यहाँ तक बातें समझ में आई, 41.66 ओम, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। देखो लगातार क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी निपटा भी दूंगा। तो देखो अब हमारा जो ये तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो भाई ये 2020 में आया है, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो दो बल्ब हैं हमारे वो पैरेलल कनेक्टेड हैं, ठीक है, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में, और फिर उसके बाद उन्हें हम 220 वोल्ट से जो है सप्लाई दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इनके बीच का जो है हमें रेजिस्टेंस अभी पता है नहीं, वो हमें निकालना है। और हमें क्या पता करना है, करंट, टोटल करंट पता करना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले V हमें पता है, V हमें पता है, ठीक है, और हमें P पता है, ठीक है, P1 P2 पता है, यानी दोनों बल्बों का जो है सामर्थ्य पता है, यानी शक्ति पता है, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है, I पता करना है। तो अब हमें देखो पहले R1 हम निकालते हैं। R1 क्या हो जाएगा, R1 हमारा हो जाएगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 और R2, देखो दोनों बल्ब के लिए हमने कहा बल्ब नंबर 1 के लिए, बल्ब नंबर 1 के लिए, बल्ब नंबर 1 के लिए P दिया है आपको कितना 100, ठीक है, 100 वाट। और आपको क्या निकालना है, R निकालना है, R1, ठीक है। और क्या आपको पता है, V पता है आपको 220 वोल्ट। तो अब यहाँ समझना, हमने कहा R1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, हमने कहा हमारा सर ये हो जाएगा V²/P। सर ये वाला फार्मूला तो आपने बताया नहीं, बताया था भाई, आपको याद नहीं है, मैंने बताया था ये वाला फार्मूला, आपको नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था सर, P = V²/R, ये तो बताया था सर। तो इसको इंटरचेंज कर लिया हमने, इसको उठा के यहाँ रख दिया, उसको यहाँ उठा के रख दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये वाला फार्मूला बन गया। यहाँ तक बातें समझ में आई। तो कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो देखो अब हमने कहा R1 निकालना है, तो आप क्या करोगे, हमने कहा R1 बराबर ये हो गया हमारा 220 गुणे 220, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू कितना है 220 बटे P कितना है भाई 100 है। तो हमने कहा 0 से 0 0 से 0 गया। हमने कहा R1 क्या हो जाएगा हमारा जी, ये हो जाएगा 484 ओम जो है आपका, ये वाला आ गया, R1 आ गया। अब वहीं पर हम बल्ब 2 की बात कर लें, किसकी, बल्ब 2 की बात कर लें। अब हमने कहा यहाँ पर P बराबर आपको दिया है कितना 60 वाट, और R2 हमें पता करना है, ठीक है, और V हमें पता है 220 वोल्ट, ठीक। अब देखो हमने क्या कहा, हमारा फिर से वही R2 वाला फार्मूला, हमने कहा V²/P, ठीक, V²/P2, P1 P2, ठीक। इस तरीके से हमने कहा R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 गुणे 220, ठीक है, बटे 60। तो देखो 0 से 0 गया, ये हो गया 2 3 6 और 11 दूना 22, तो ये हो गया R2 = ये हो जाएगा, जब 11 और 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 242 0 बटे 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका R2 बराबर आ जाएगा, R2 बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 806, उसके बाद ये आ जाएगा 10.6, ठीक है, ये इतना ओम आ जाएगा, बिल्कुल। अब देखो ये आ गया R1, ये आ गया R2। तो अब समझने वाली बात क्या है सर, कि अब समझने वाली बात क्या है कि हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि टोटल R, समझ गए, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ये बात आपको पता है, बिल्कुल पता है सर। तो हमने ये क्या कर दिया, हमने कहा भाई 484 मल्टीप्लाइड बाई, हमने कहा 806 10.6 बटे 484 प्लस 806, इसको जब आप 806 10.6, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे
जब इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या निकल के आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आर इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 302, कितना 302.5। तो भाई ये तो करना पड़ेगा ना, आपको करना पड़ेगा खुद, ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा मतलब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर कॉल इसको सॉल्व करने लगा तो, ठीक है। तो अब समझने वाली बात ये है कि हमें आर इक्विवेलेंट निकल गया, आर टोटल निकल चुका है, और अब हमें क्या पता करना है भाई, आई पता करना है। तो हमने पता है भाई आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, बिल्कुल होता है सर। यहाँ देखो वी कितना था, 220 वोल्ट था, हमने पहले ही देख रखा है, और हमारा जो आर आया है वो हमारा 302.5 है। तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर मतलब ऊपर 10 और नीचे 10 दोनों से गुणा करेंगे, तो हमने कहा आई इज इक्वल टू 2200 बटे कितना आ गया भाई हमारा 325, कितना आ गया 3025। तो हमने आई का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ से हमारा आई का वैल्यू आप भाग दोगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। तो जो भी होगा वही एम्पियर में आएगा आंसर, ठीक है। चलो एम्पियर में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो देखो ये क्वेश्चंस जो है आपको खुद करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि आप लोग ये देखो, कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन जो है आपको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है बाकी अगर सारे मेथड मैंने आपको बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं हमारे चौथे क्वेश्चन के बारे में। साथ के साथ आप लोग जो है देखो, अगर साथ के साथ नोट करते चलोगे तो आपका फ़ायदा है, ठीक है। और हाँ ये बात है और है कि मतलब आप समझ भी रहो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे तो भाई ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे तो आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप उतार रहे हो तो साथ के साथ भी आप लोग जो है समझते भी चलो, ठीक है। उतारना ही केवल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप केवल वो कॉपी नहीं लेके जा रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस। अब देखो, अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। देखो अब 2-3 सवाल और हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो ये 2020 में पूछा गया है सवाल है, कह रहा है कि किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए क्या करने के लिए भाई, अधिकतम तापन दर के लिए 840 वॉट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। हमने कहा इतना वॉट, हमने पी लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसमें हम बात कर रहे हैं हमारे 2-3 पॉइंट की मैं बात बताऊंगा आपको। देखो समझने वाली बात क्या है कि इसमें 2 पावर दिया है। पहली बात तो ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। कह रहा है कि किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए कितना वाट चाहिए था, वो 840 वाट चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो जो न्यूनतम दर है, मतलब न्यूनतम तापन के लिए हमें कितना चाहिए था, हमें कितना मिला है भाई 360 वाट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से जो है करंट का मेजर करना है और वोल्टेज आपको पता है, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस। तो इतनी बातें समझ में आई। तो देखो जो अगर हम बात कर ले पावर 1 के लिए, P1 के लिए, तो ये हो गया 840 वाट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कहा V बराबर पता है 220, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, हमने निकाल लिया, हमने R निकाल लिया, बिल्कुल R निकाल लिया। चलो ठीक है, R1 की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग पावर के लिए अलग अलग R होगा, बिल्कुल ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ये हाईएस्ट के लिए है, यानी कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए है। किसके लिए है, मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने कहा चलो यहाँ से हम R जो है निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा, देखो ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो हमने कहा V बराबर क्या हो गया हमारा 220 गुणे 220, ठीक है, बटे 840। यहाँ तक समझ में आ गया, 0 से 0 गया हमारा, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, हमने कहा 2 से इसे काट दो, हमने कहा 11 दूना 22, हमने कहा ये हो गया हमारा 4 दूनी 8, और ये हो गया हमारा फिर 11 से हमने फिर हमने 2 से भाग दिया इसको, हमने कहा 2 से काटा, तो ये हमारा कितना आ गया भाई, 2 दूनी 4 और 2 कम 2, ये आ गया कितना 21, और ये हमारा कितना आ गया 121 अपॉन 21। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल जाएगा R1, यानी कि P1 के लिए R1, ठीक है, R1, ठीक। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, हमने कहा 21 का फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको आप कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ओम में आंसर होगा। चलो दूसरे की बात करते हैं। हमने कहा P2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो अगर ये हमने कहा, मान लेते हैं ये हमारा इतना ओम आ गया, ये हमारा इतना आप निकाल लोगे, हमने कहा इतना ओम आ गया, तो हम कह देंगे यहाँ से I1 कितना आ जाएगा, यहाँ से करंट आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, V अपॉन R हो जाता है, ठीक है। तो हमने कहा V कितना है 220 है, और R कितना है हमें पता है भाई 121 अपॉन 21। हमने इसको ऊपर किया, हमने कहा 220 गुणे 21 बटे 121। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से I1 निकल के आ जाएगा। और सेम मेथड है जो है इसके लिए P2 के लिए सेम मेथड है। तो अब आप जो है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ इस पर कि आप 360 वाट के लिए, पहली बात तो आप इसका जो ये जो वैल्यू है, इनके जो वैल्यू है, इनको आप निकाल के कमेंट में आंसर करोगे कि
840 के लिए कितना हुआ था, ठीक है, 840 के लिए कितना हुआ था, और फिर उसके बाद अब 360 के लिए कितना होगा, ठीक है। तो बस आपको यही दोनों निकालने हैं, इससे ज़्यादा कुछ निकालना है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग निकाल के आपको दिखाना है, बस इतना समझो। तो ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलो ये होमवर्क भाई कर लेना, अगर नहीं कमेंट कर सकते तो कम से कम कर लेना, अपनी कॉपी में कर लेना, एटलीस्ट अपनी कॉपी में कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट करना, ठीक। चलो ये हो गया हमारा ने। अब हम बात कर रहे हैं हमारे 5वें क्वेश्चन के बारे में। देखो अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना सारी बातें एक एक करके, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्वेश्चन, और उसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे ये मैं बताऊंगा, ठीक। देखो मेरा काम केवल है आपको ये बताना कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक। चलो अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये 2019 में पूछा गया भाई। देखो 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का मतलब रेटिंग, जिसे हम कहते हैं अनुमतांक, ठीक है, जिसे हम रेटिंग कहते हैं, वो क्या होता है हमारा 100 वाट और 220, ठीक है। हमने कहा 2 बल्ब हैं, ठीक है, वो क्या करें, पार्श्व क्रम में 220 वोल्ट की सप्लाई पे जोड़े। सेम वही सवाल है जो हमने अभी तीसरे नंबर पे जो सवाल हमने बताया था आपको, सेम टू सेम वही सवाल है, ठीक है, सेम टू सेम वही सवाल है। बस आपको उसमें आपको क्या निकालना है भाई, धारा निकालना है, वही काम करना है। और ये आपके लिए फिर एक तरीके से होमवर्क हो जाता है। ये 7 मतलब जो ये जो छठा वाला मतलब 5वां क्वेश्चन है जो आपका, वो तीसरे की तरह है, सेम टू सेम। सेम एज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई, देखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। तो अब इसको जो है उसी तरीके से सॉल्व करो, तो ये आपका होमवर्क हो जाता है, ठीक है। होमवर्क करके भाई कमेंट में दे देना आंसर, ठीक। बस इतना रिक्वेस्ट है।